बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। अब तो ये मामूल हो गया है, इमरान खान ने एक और बड़ी विकेट गिराई है और जहांगीर तरीन लोटे जहांगीर तरीन साहब को एक बहुत बड़ा झटका दिया गया है। नाज़रीन इकराम, जहांगीर तरीन उस कदर तो उस तरह से तो लोटे नहीं हुए थे जिस तरह से सलीम खान लोटे हुए थे, क्योंकि तो उन्होंने तो खुल खुल कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। जहांगीर तरीन ने उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की थी, लेकिन इमरान खान की जड़ें जरूर खोखली की थी। इन्होंने नून लीग के साथ मिलकर इमरान खान की पीठ में छुरा जरूर घोंपा था। तो जिन लोगों ने इमरान खान की जड़ें खोखली की, नाज़रीन इकराम, आज उनकी अपनी जड़ें खोखली हो रही हैं। आज उनके साथ बजाते खुद जो हुआ है वो ऑब्वियसली उनके लिए जो है ना वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। तो इस बारे में तफसील मेरे पास मौजूद है, किस तरह से बड़ा झटका, कौन सी बड़ी विकेट गिराई है, ये तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कुछ इसी तरह से केपी से भी कुछ चीजें हमारे तक पहुंची हैं। राना सनाउल्लाह साहब की तारीखी चतरोल कैसे हुई है और मैंने क्यों लिखा है कि पीडीएम तबादला, ये बहुत दिलचस्प वाकया है, ये बहुत दिलचस्प मामला है, ये भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले कुछ चीजें और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, कुछ और मामला जो है वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि एक रात इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और तारें लगा दी गई, खारदार तारें लगा दी गई। ये पिछले दिनों में मोस्ट रिसेंट मैंने आपको कहा था कि एक अहम तरीन शख्सियत ने फोन किया था, आईजी को रोका था। आपको याद होगा, मैंने इस बारे में आपको खबर दी थी। यानी कि अचानक मरियम नवाज शरीफ साहबा के ख्वाहिश के मुताबिक जो है ना वो वारंट निकलता है और फिर पुलिस जाती है गिरफ्तारी के लिए, खारदार तारें लग जाती हैं, बनीगाला चौक को सील कर दिया, जो इमरान खान चौक है उसको सील कर दिया जाता है, पुलिस उस तरफ चली जाती है। फिर अचानक ऐसा होता है कि खारदार तारें भी हट जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मैंने आपको यह बताया था कि एक अहम तरीन शख्सियत ने आईजी को फोन किया और उसके बाद पुलिस वापस आई थी। उस जिमन में कुछ और बड़ी अपडेट्स जो है वो नाज़रीन इकराम हमारे तक पहुंची हैं, वो मैंने आपके साथ रखनी है। हुजूर, खबर यह है कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो एजेंसीज ने रिपोर्ट किया था शहबाज शरीफ साहब को भी, और ये इत्तला मरियम नवाज साहिबा तक भी पहुंची थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं। एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो लोग जाती उमरा पहुंच जाएंगे और आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब ये इत्तला पहुंची तो उसके बाद दौड़ें लगी, जब एजेंसीज ने बताया कि लोगों का जो गुस्सा है और जो लोग हैं वो बड़े ज्यादा इस बारे में गुस्से में हैं और फिर वो जाती उमरा के बाहर इकट्ठे होने की प्लानिंग हो रही है। बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है ना वो ऑलरेडी तंजीमें डायरेक्शंस दे चुकी हैं, तो आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद वो जिस शख्सियत ने कॉल की और वो सारा कुछ हुआ, वो नाज़रीन इकराम मैं आपके सामने जो है ना वो रख दिया था। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, आरिफ हमीद भट्टी साहब लंदन से होकर वापस आए हैं, तो दो चीजें हुई हैं नाज़रीन इकराम। मैं बताता हूं विकटें कौन सी गिरी हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये मजेदार खबरें सुनिए। जनाब वाला, आरिफ हमीद भट्टी साहब लंदन से होकर आए हैं और दो काम हुए हैं। एक तो उन्हें प्रोग्राम मिल गया और कुछ उन्होंने इतलात दी हैं। सबसे पहली बात यह है कि साइफर वाला मामला, नाज़रीन इकराम, आरिफ हमीद भट्टी जो वहां से खबर लेकर आए, पता चला कि नवाज शरीफ साहब ने साइफर वाला मामला जिंदा किया है। ये इससे कुछ खास मकसद हासिल करना चाहते हैं और ये एस्टैब्लिशमेंट को भी जो है ना वो थोड़ा सा नुकड़े लगाना चाहते हैं और अपनी स्पेस बनाना चाहते हैं। नंबर वन। नंबर टू, ये फैसला भी कर लिया गया है कि मरियम नवाज साहिबा किसी भी वक्त पूरा टेक ओवर कर लेंगी पार्टी को और हम जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको जो है वो खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा। इसी तरह से हमजा शहबाज को भी साइड लाइन किया जाएगा, क्योंकि हमजा शहबाज आप देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से खामोश हैं, बिल्कुल साइड पर हुए हैं और मरियम नवाज पूरी नवाज शरीफ की जगह ले चुकी हैं और फैमिली में भी इस बात का फैसला हो चुका है कि अगर अगला पीएम नून लीग से बनना है तो उस प्राइम मिनिस्टर का नाम मरियम नवाज होगा। यह नाज़रीन इकराम फैसला हो चुका है और बादियों नज़र में अगर ये कुछ होता है तो मतलब अगर नून लीग को कुछ मिलती है सपोर्ट तो मरियम नवाज साहिबा लीड करेंगी और इन्होंने इस तरह से बिलावल भुट्टो की पार्लियामानी सियासत को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। ये भी नाज़रीन इकराम खबर है। अच्छा, अब मैं आपको नाज़रीन इकराम बता दूं सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात, जो वो विकेट वाली बात बताने से पहले मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कहा था कि फवाद चौधरी ने ये जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो आज हुआ है वो बड़ा मजेदार है। सुने जनाब, राना सनाउल्लाह ने क्या किया। राना सनाउल्लाह साहब ने ट्वीट किया, तुम आओ तो सही, छुप कर ना बैठ जाना, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके दिखाओ, मेरा भी तुमसे वादा है। ये इन्होंने ट्वीट किया। इसके ऊपर इतना जूम मायनी और इतना शानदार किस्म का कोट ट्वीट किया है फवाद चौधरी साहब ने और उन्होंने ऐसी बात की है कि आप हैरान हो जाएंगे। तो चौधरी फवाद हुसैन ने कहा, अपने कद के मुताबिक बातें किया करें, आप जिस डंडे पर बैठे हैं अंदर बाहर भी हो सकता है। अच्छा, मैं ना ये ट्वीट पढ़ के बड़ी देर तक हंसता रहा हूँ।
मैं बड़ी देर तक हंसता रहा हूं कि मतलब राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा और राना सनाउल्लाह साहब को जो है वो फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। यानी कि कहते हैं कि जिस डंडे के ऊपर आप बैठे हैं ना वो अंदर बाहर भी हो सकता है। अच्छा चलें, ये भी मैंने आपको खबर दे दी। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं नाज़रीन किराम, वो खबर ये है कि जनाब इस वक्त एक और गेम भी चल रही है और वो गेम ये है, ये आप कुछ तस्वीरें देखें, 24 न्यूज हैकर के दावे के ऊपर कुछ खबरें चला रहा है और ये इमरान खान को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि परवेज लाइक की शादी करा दी जाए तो ये हमारे कब्जे में आ जाएगा, बुशरा बीबी हैकर का दावा। इमरान खान ने क्यों आमर लियाकत की पहले वीडियो रिलीज कराई और फिर कत्ल करवाया। फिर बुशरा ने इमरान खान को कहा कि अवाम को मजहब लेकर बहुत जज्बाती होते हैं। बुशरा बीबी ने कहा कि नवाज शरीफ की जेल से सिर्फ लाश बाहर आए। हैकर का इंकशाफ। इमरान खान को 26 लोगों को डी सीट और इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करवाई गई। हैकर। इमरान खान के इस इकदाम पर हेड ऑफ स्टेट खफा भी हुआ। हैकर। इमरान खान ने हेड ऑफ स्टेट को शराब तक की ऑफर की। हैकर। ये 24 न्यूज खबरें चला रहे हैं इमरान खान को मलाइन करने के लिए। और अब आपको मैं मजे की बात बताऊं नाज़रीन किराम, ये जो 24 न्यूज कर रहा है, आपको पता है ये जिस हैकर के दावों के ऊपर बता रहा है वो ट्विटर के ऊपर फेक आईडी बनी है। हैकर की एक ही आईडी थी, उसका नाम इंडीशेल @इंडीशेल जीपी था और वो अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। इंडीशेल जीपी अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। ये जैसे फेक ट्विटर आईडीज होती हैं वो, और ये 24 न्यूज़ छाप रहा है। उसकी वजह क्या, आपको लगता है कि 24 में बेवकूफ़ लोग बैठे हैं, उनको एडिटोरियल पॉलिसी नहीं पता और वो उन्हें बिल्कुल फेक बुनियाद पर खबर चला लें? ऐसा नहीं है नाज़रीन किराम, वो बड़े सियाने लोग बैठे हैं, उन्हें पता है क्या करना है, लेकिन वो जानबूझकर सिर्फ एक फेक आईडी की बुनियाद पर इमरान खान को मलाइन करने के लिए पूरी कैंपेन चला रहे हैं। और उसके पीछे वजह यह है मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब 24 न्यूज़ के हेड हैं, मतलब उसको ऑन करते हैं, उसके मालिक हैं, ठीक है। और मोहसिन नकवी साहब की जरदारी साहब से क्या क़ुर्बत है, बाकी उनके क्या मामलात हैं, चौधरी शुजात साहब से उनका क्या ताल्लुक़ है, ये सब कुछ बताया। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये सारा जो मिलाइन करने के लिए जो है ना वो इस तरह से चल रहा है। तो ये आप समझ लीजिएगा कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, अब आपके सामने है। अच्छा, एक और ख़बर मैं आपको जल्दी से, वो ज़रा विक्टिम वाली बात बीच में रहेगी, सबसे पहले वो ज़रा सुन लें जनाब। ये क्या हुआ है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि और बड़ी विकेट जो है वो गिर चुकी है, उसकी वजह यह है कि जनाब ये खबर सुने। ब्रेकिंग न्यूज़ लोधरा से जनाबे वाला ये बड़ी खबर है। हुआ ये कि जहांगीर तरीन जिन्होंने धोखा दिया इमरान खान को, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा और इमरान खान के साथ जो है वो हमेशा मतलब ये ज्यादती की जब से हुआ है, तो हुआ ये कि जनाबे वाला इनके करीब बहुत सारे लोग थे, ठीक है, जो इनके साथी थे। अब हुआ ये है नाज़रीन किराम कि ये लोग, ये इमरान खान को छोड़ के गए थे, इनके वो लोग जो इनको इलेक्शन जितवाते रहे और बड़े बड़े नाम नाज़रीन किराम वो पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। यानी कि जहांगीर तरीन साहब की पोजीशन ये हो चुकी है, जिस तरह से इनके करीबी लोग और बड़े बड़े नाम पीटीआई शामिल कर रहे हैं, पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, बड़ी विकटें गिर रही हैं इनके इर्द गिर्द, ये हो सकता है अगला इलेक्शन लड़ने के भी काबिल न रहे। जैसे कि मिसाल लें, जहांगीर तरीन क्लोज एड महर अशरफ सयाल ज्वाइन पीटीआई एट द गैदरिंग एड्रेस्ड बाय, अच्छा XMNA हैं मियाँ शफीक राई, MPA पीर आमिर इकबाल शाह और कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद, ठीक है। इन सब की मौजूदगी में जहांगीर तरीन के जो क्लोज, जो बड़े साथी थे, जो इनके लिए बड़े काम किया करते थे, महर अशरफ सयाल, उन्होंने जो है पीटीआई को ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने जो है वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और ज्वाइन करके जो है ना वो अब उसमें जो है वो शामिल हो चुके हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, ये मेरे पास एक और भी खबर है। KPK में भी नाज़रीन किराम 200 के करीब जो है ना वो विलेज काउंसिल चेयरमैन, जो कि मुख्तलिफ एरिया से थे, चेयरमैन थे मुख्तलिफ एरिया से, नाज़रीन किराम आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है और उन सब को जो है वो शामिल किया CM महमूद खान ने। तो लोग जो है ना वो टूट टूट के यहाँ पर आ रहे हैं, मामला जो है ना वो इनके लिए हो रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, इस पूरे मौज़मन के अंदर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वो बड़ी मज़ेदार है और वो ये है नाज़रीन किराम, इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है BBC के अंदर और ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है। आसमा शराजी ने, उन्होंने लिखा, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। मज़ेदार खबर है। मतलब क्या, जा कौन रहा है, जिन्हें ये कह रहे हैं कि ये सिलसिले तोड़ रहा है जाते जाते। हुआ ये है कि जनाबे वाला इस वक्त खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है, ये आसमा शराजी कह रही हैं कि हम इन रियल मीन्स आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रल, इन रियल मीन्स न्यूट्रल हो जाएं, जो कि नून लीग की या इनकी किसी की भी मदद ना करें और उन्हें कहें कि आप बजाते खुद अपने जो है ना वो जो भी करना है अपने पाँव पर बजाते खुद करें, हम आपकी किसी किस्म की मदद नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इनके सर से जो है ना वो आसमान और पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। इन्हें अब समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है।
लिहाजा ये सारे जो है ना वो हाथ पाँव मार रहे हैं, लेकिन माहौल इनके सरासर जो है वो खिलाफ होता चला जा रहा है, मामलात इनके साथ खिलाफ होते चले जा रहे हैं। अब आप एक और ख़बर सुन लें जनाब कि ऑडियो लीक के ऊपर एक कमेटी बनी है जिसमें DGIB, DGISI और शीर रहमान, आज़म नज़ीर तारर, असदुर्रहमान साहब और काबीना सेक्रेटरी वगैरह को शामिल किया गया है। आप इसमें सोचिए कि DGIB को भी शामिल किया गया है, यानी कि जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से ऑडियो लीक्स हुई, वही बैठकर, वही कातिल, वही मुनसिफ, वही अब फैसला करेंगे। ठीक है कि अब ये देखें कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये नाम नहाद कमेटी है और इसकी ट्रांसपेरेंसी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि नाज़रीन इकराम इसमें एक बंदा भी अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं है जो इन रियल मीन्स अपोजिशन का हो। तो ये अब तक की जो है ना वो बड़ी इत्तलात है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।